देखते हैं कि चुनाव सर पे है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने घर को नहीं संभाल पा रही है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का भाव है वो जागृत हो रहा है, इससे बहुत साफ है कि देश में जो है सोच क्या है और विकास के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उस पर कहीं ना कहीं सारे लोग मोहर लगा रहे हैं। जनता तो हमारे साथ खड़ी ही है, साथ में जनप्रतिनिधि भी इस बात को मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही उनका भविष्य है। ठीक है, इसलिए रामेश्वर जी, राहुल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही है, अपना घर नहीं संभाल पा रही है, नाराजगी है, चाहे जो वजह है। ये तो उनका आज का राहुल का नहीं है, पूरे लोगों का यही पेट डायलॉग है। चाहे आप नरोत्तम से पूछेंगे, चाहे आप शिवराज जी से पूछेंगे, सब लोग यही कहेंगे। पर सवाल इस बात का है कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, कभी उनके इर्द गिर्द भी पूछा जाए, उनके इर्द गिर्द से ही पूछा जाए तो मालूम पड़ जाएगा क्या कारण है। कई लोगों के पास में ये, हालांकि हम एक बात बता रहे हैं, बुनियादी गलती हमारी कांग्रेस पार्टी की है जो ऐसे लोगों को टिकट देती है, किसी के दबाव में आकर या किसी के सिफारिश में आकर के। ये निश्चित रूप से गलती पहली हमारी है। पर आज जो छोड़ते जा रहे हैं वो सारे के सारे प्रलोभनों से जा रहे हैं, लोभ से जा रहे हैं। इनके खिलाफ कहीं ना कहीं मुकदमे होते हैं, इनसे गलतियां हो जाती हैं, ये बेईमानियां करते हैं और बेईमानियां पकड़ लेते हैं बीजेपी के लोग और शर्तें लगाते हैं कि अगर तुम नहीं आए तो हम तुम्हारे लिए ईडी की जांच कर लेंगे, तुम्हारे खिलाफ में FIR कर देंगे, तुमको गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हारी इज्जत खत्म कर देंगे, तुम्हारा वो भी कर देंगे। कई तरह के प्रलोभन भी होते हैं और कई तरह की ये दबाव भी होते हैं। इन सब की वजह से लोग चले जाते हैं, पर चले जाने के बाद में पछताते हैं, पूरे जीवन भर पछताते रहेंगे ये लोग। आज जनता इनके संबंध में बड़ी बात कही रामेश्वर जी ने, केवल पैसों का ही प्रलोभन नहीं होता है, बहुत सारे लूप होल भी बीजेपी जानकर कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करती है, इस वजह से जाना पड़ता है। अब देखिए, मैं तो एक बात ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं रामेश्वर नीखरा जी, और उसके बाद जिस तरीके से इन बातों को कह रहे हैं कि टिकट गलती से दिए गए थे, गलत लोगों का चयन किया गया था, मुझे लगता है इनकी आंखें पहले क्यों नहीं खुल पाई और इनकी बातें पहले क्यों नहीं मानी गई, ये इनको स्वयं का आत्मावलोकन करना चाहिए। अभी 3-4 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ जिसमें राहुल गांधी जी ने कमलनाथ जी से माफी मांगने बोला और उसके बाद माणक अग्रवाल जी से लेकर असलम शेर खान सबने उनके पीछे पड़े कि उनको माफी मांगना चाहिए, लेकिन उनकी राहुल जी थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं राहुल लोधी, और कांग्रेस के लिहाज से एक बड़ी झटके वाली खबर है, लेकिन बीजेपी के लिए तो ये खुशी की बात है कि उनकी यहाँ की संख्या थोड़ी सी और भी बढ़ गई थी। राहुल जी, आपको भी याद होगा कि कुछ दिन पहले ही नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा था कि हमारे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं, तो ये उसका उदाहरण है। राहुल जी चलिए, रामेश्वर नीखरा जी हमारे साथ बने। रामेश्वर जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कुछ दिन पहले नरोत्तम मिश्रा ने, शायद 2-3 दिन पहले ही उन्होंने कहा था, महीनों पहले से इनको मतलब है संपर्क में रखते हैं, इनको प्रलोभन देते रहते हैं, इनको डराते रहते हैं, इनको धमकाते रहते हैं, ये लोभ देते रहते हैं, इर्द गिर्द के लोगों को लोभ देते रहते हैं। ये सारे खेल बीजेपी खेलती रहती है। हमने कभी भी इस टाइप के खेल नहीं खेले हैं और न ही किसी प्रकार से वो है। आज 150 से ज्यादा विधायक बीजेपी पूरे देश में खरीद चुकी है। कर्नाटक की सरकार ऐसे ही बनाई, गोवा की सरकार ऐसी बनाई, मणिपुर की सरकार ऐसी बनाई, मध्य प्रदेश की सरकार भी ऐसी बनाई। इनको सत्ता चाहिए और सत्ता के माध्यम से विधायक चाहिए। तो ये सब बातें हैं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। रामेश्वर जी, ये तो आपकी अपनी दलीलें हैं या कांग्रेस की अपनी दलीलें होंगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करूंगी आपसे कि अगर कोई अपना घर छोड़कर जाता है तो सामने वाला सबसे पहले यही कहेगा कि वहां या तो ये इसका कद्र नहीं थी, सम्मान नहीं था, खुश नहीं था, ऐसे ही सवाल उठते हैं ना। सामान्य तौर पर तो ये सवाल उठे। हम समान तौर से ये बात नहीं कह रहे हैं, हम प्रवृत्ति बता रहे हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति है, लोभ लालच उसके अंदर घुसा हुआ है, इनसे विजय पाना बड़ा कठिन काम होता है और साथ ही साथ सत्ता एक सबसे बड़ा आकर्षण होता है। जब बीजेपी ने देखा कि उनकी सत्ता भी इसने 28 चुनाव में जा सकती है तो उन्होंने ऐसे खेल खेलना शुरू कर दिया, कीमत और ज्यादा बढ़ा दी और ज्यादा तरीके से उनके लिए कि तुमको ये बना देंगे, तुमको वो बना देंगे। तत्काल क्यों बना रहे हैं? अगर बगल लोग के आ रहे हैं तो इनको क्यों टिकट दे रहे हैं? आप बताइए, बैठे हुए हैं लोग, एक से एक लोग बैठे थे, जयवान पवैया बैठे थे, गौरी शंकर सेजवार बैठे थे, इन तमाम लोगों को टिकट नहीं दिया गया। ये लोग देकर ही लाते हैं, इसके साथ साथ मंत्री बनाया। तो ये सारी चीजें इनकी जो होती है ना,
अब वो कहते कुछ भी रहे और आप लोग कुछ भी कहते रहे, समझते रहे, पर हमारी समझ में तो आता है कि किस ढंग से ये। लेकिन समझने वाली बात जो सीधे तौर पर निकल कर आती है रामेश्वर जी, वो ये कि एक कैंडिडेट कांग्रेस का कम हो गया। मुझे लगता है लब्बो लुआब यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश अपडेट दें सबसे पहले। थोड़ा अपडेट अभी का ये है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। जस्ट सीएम शिवराज सिंह चौहान की एंट्री हुई और इससे पहले बात करें, राहुल लोधी जब पहुंचे उनके साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह थे। मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ राहुल लोधी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो वीडी शर्मा है वो भी मौजूद हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान हाल ही में पहुंचे हैं। अभी तक पूरे मामले के लिए बात करें तो राहुल लोधी का अभी तक सिर्फ यही कहना है कि उन्होंने अपना जो इस्तीफा है स्वेच्छा से दिया है। 2 दिन पहले उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी और जो प्रोटेम स्पीकर है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने कहा था कि एक बार फिर विचार करें इस्तीफे को लेकर, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंने आज फिर विशेष आग्रह किया और विशेष आग्रह के बाद आज फिर जो इस्तीफा सौंपा है। फिलहाल हम बात करें जो सीएम शिवराज सिंह चौहान जो और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने यही कहा है एक बार राहुल लोधी से मुलाकात करना चाहते हैं वो। दरअसल राहुल लोधी है बीजेपी के भी कुछ देर सदस्यता लेंगे और उसके बाद ही वो जो पार्टी की ओर से अधिकृत रूप से जो है बयान जारी किया जाएगा। हालांकि इस्तीफे को लेकर बात करें तो जो प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा हैं उनका भी बयान सामने आया है। प्रोटेम स्पीकर ने भी ये कहा है कि 2 दिन पहले राहुल लोधी ने इस्तीफे की पेशकश की थी और बतौर प्रोटेम स्पीकर उन्होंने ये सलाह दी थी कि एक बार फिर विचार करें और आज फिर राहुल लोधी राजधानी भोपाल पहुंचे। उन्होंने फिर इस्तीफा स्वीकार करने की अपील की, उसके बाद इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। फिलहाल बात करें, राहुल लोधी वो चेहरा है जो कि 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल लोधी ने मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री जयंत मलैया को शिकस्त दी थी, जयंत मलैया को पराजित किया था। और 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें, जयंत मलैया का जो सीट है वो माना जा रहा था कि बीजेपी इसमें बड़ी भारी मतों के अंतर से जीतेगी, लेकिन राहुल गांधी ने प्रदेश के कद्दावर मंत्री को शिकस्त दी थी। और राहुल लोधी की बात करें, हालांकि कांग्रेस में जरूर रहे राहुल लोधी, लेकिन कहीं ना कहीं माना जाता है कि उमा भारती के समर्थक रहे हैं राहुल लोधी। और जिस तरह से जो राहुल लोधी के ही हम रिश्तेदार की बात करें, प्रद्युमन लोधी जो कि बड़ा मल्हारा सीट से विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के, वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। और फिलहाल जो राहुल लोधी को बड़ा मल्हारा सीट की जिम्मेदारी दी गई थी, वहां का संचालन देख रहे थे। कांग्रेस की जो प्रत्याशी है उसके समर्थन में जो पूरी तैयारी राहुल लोधी कर रहे थे, लेकिन एक ऐसे विधायक का इस्तीफा हो जाना जो कि दूसरी सीट को जिसको जिताने की जिम्मेदारी है उसका इस्तीफा हो जाना, तो साफ तौर पर कहते हैं। राकेश, रोकना चाहूंगी क्योंकि राहुल लोधी की भी अब बाइट आ चुकी है। क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको दिखा दें एक बार अपने दर्शकों को कि प्रोटेम स्पीकर ने स्वीकार कर लिया इस्तीफा। क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। विधानसभा के इस्तीफे के विषय में चर्चा होकर उनको आवेदन दे दिया था, परंतु नवरात्र के कारण आज की तिथि थी तो विशेष आग्रह करके निवेदन करके विशेष समय लिया। उसके बाद आज मैंने अपनी समय अपेक्षा से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 055 से अपना इस्तीफा माननीय अध्यक्ष जी को सौंप दिया है। तो प्रोटेम स्पीकर ने स्वीकार कर लिया इस्तीफा। दमोह के कांग्रेस विधायक थे राहुल लोधी। राकेश चतुर्वेदी भी हमारे साथ में बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। राकेश, राहुल लोधी ने वजह क्या बताई बीजेपी जाने की? बिल्कुल, राहुल लोधी जैसे ही बीजेपी प्रदेश दफ्तर पहुंचे थे, सबसे पहले IBC 24 ने ही ये सवाल पूछा था, उनसे पूछा था कि जब उपचुनाव सिर पर हैं और एक ऐसी सीट की जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी जिसको राकेश रोकना चाहूंगी मैं आपको 2 मिनट। सर क्या वजह रही है इस्तीफा दिया है? राहुल जी अभी प्रेस के लिए ताकत सर क्या वजह रही है? अभी प्रेस होगी ना, प्रेस होगी। राहुल जी बताइए। कपड़े प्रेस होंगे, स्वाभाविक सी बात है। और जो हम बता रहे थे तो राहुल लोधी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। हालांकि कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें सामने आएगी। राकेश, चूंकि एक बड़ी वजह समझ सकते हैं इसके पीछे कि ठीक उपचुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लेना, ये बड़ा चौंकाने वाला होगा कांग्रेस के लिए भी। राकेश,
इसलिए भी है क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं राहुल लोधी को उनके ही पड़ोस की सीट बड़ा मल्हारा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कांग्रेस की ओर से। राहुल लोधी है पार्टी का जो पूरा देख रहे थे, पूरी व्यवस्था देख रहे थे, और इस बीच ऐसे नेता का दूसरी पार्टी में चला जाना निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। और राहुल लोधी की हम बात करें, राहुल लोधी के रिश्तेदार भी कांग्रेस विधायक थे। हम बात कर रहे हैं प्रद्युमन लोधी की, और प्रद्युमन लोधी ने कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा दिया बीच में, और न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि बीजेपी का दामन भी जो है प्रद्युमन लोधी ने थामा है। और फिलहाल प्रद्युमन लोधी की बात करें तो फिलहाल वो बीजेपी की ओर से इस बार के प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि दमोह इलाके में जिस तरह से एक के बाद एक लगातार ये बड़ा डैमेज हम कांग्रेस को कह सकते हैं। और बीच में जब प्रद्युमन लोधी ने इस्तीफा दिया था तब भी इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि राहुल लोधी प्रद्युमन लोधी के रिश्तेदार हैं, जो आपस में इनका चचेरे भाई का रिश्ता है। तो ऐसे में उस समय भी अटकलें लगाई जा रही थी कि राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन राहुल लोधी ने साफ तौर पर इसे सिरे से खारिज किया था कि वो कांग्रेस की पार्टी छोड़ने जा रहे। जी एक मिनट। तो शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हुए हैं। विधानसभा की सदस्यता से राहुल लोधी ने इस्तीफा दे दिया है। राकेश, ये यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि कांग्रेस बाकी सीटों के लिए लगातार जीतोड़ मेहनत कर रही है, नए उम्मीदवारों के साथ जीतने की कोशिश कर रही है, और इधर उनके खाते से जो पुराने हैं वो भी निकलते जा रहे हैं। कैसे संभालेगी आखिर ये कमियों को? देखिए, बिल्कुल ये हम कह सकते हैं कांग्रेस को ये झटका उस समय लगा है जबकि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, और उपचुनाव की बात करें उसकी तैयारियां भी यानी कह सकते हैं उल्टी गिनती शुरू हो चुकी हैं। और इस बीच एक कांग्रेस विधायक का इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाना निश्चित तौर पर उन कार्यकर्ताओं को, उन जो पदाधिकारियों को हतोत्साहित कर सकता है जो तमाम सीटें जिताने के लिए लगे हैं। कांग्रेस जिस तरह से 28 में से 28 सीटें जीतने के जो जतन कर रही है, जो प्रयास कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को बड़ा डैमेज हुआ है। और बीजेपी के लिए हम तैयारियों की बात करें, क्योंकि जो राहुल लोधी ने इस्तीफा दिया है 2 दिन पहले, उन्होंने साफ तौर पर जब प्रोटेम स्पीकर तक जो इस्तीफा की पेशकश की होगी तो जाहिर तौर पर बीजेपी की इस बात की कहीं ना कहीं जो अंदरूनी तौर पर खबर जरूर लगी होगी। और जिस तरह से बात करें आज जो राजधानी सवाल यही उठता है कि कांग्रेस संभाल क्यों नहीं पा रही है, कांग्रेस संभाल क्यों नहीं पा रही है अपने विधायकों को या अपने यहाँ के नेताओं को क्यों नहीं संभाल पा रही है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए, बिल्कुल ये कांग्रेस के लिए अब मंथन का समय जरूर है, क्योंकि अब तक जो बात कही जा रही थी कि ऐसे जो तमाम 25 विधायक हैं, एक साथ पहले 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद अलग अलग 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया, और ये कह सकते हैं 25 के बाद 26वां ये जो है इस्तीफा हुआ है। और कांग्रेस साफ तौर पर कह सकते हैं कि अपने विधायकों को नहीं संभाल पाई है, नहीं पकड़ पाई है। और ये जो राहुल लोधी का इस्तीफा हुआ है, जिस वक्त हुआ है, जिस समय हुआ है, ये समय जो है दोनों ही दलों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण जो है एक समय है। और कहीं ना कहीं एक ये बड़ा मैसेज, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से पूरे चुनाव को लेकर जो मैनेजमेंट किया था, जो कहा था कि पार्टी से दगा करने के बाद तमाम विधायक गए उनको हराना है, ऐसे में इस बीच एक और जो है इस्तीफा हो जाना विषय जरूर है कांग्रेस के लिए। और कहीं ना कहीं इसका बीजेपी को फायदा किस तरह से मिलता है, हालांकि ये चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन ऐसे वक्त जिस वक्त उपचुनाव है, मतदान होना है, कांग्रेस की पूरी टीम अलग अलग जिम्मेदारी में लगी हुई है। और हम राहुल लोधी की बात करें, राहुल लोधी खुद जो बड़ा मल्हारा सीट है जहां पर की उपचुनाव हो रहा है, वहां पर की चुनाव का पूरा संचालन खुद राहुल लोधी देख रहे थे। तो कैसे में कह सकते हैं कि एक ऐसा नेता जो सिर्फ ना विधायक है बल्कि जिसको अपने पड़ोस की जो सीट है, जो जिम्मेदारी सीट सौंपी गई है, उसको जिताने की जिसके पास जिम्मेदारी है, उसी ही विधायक का, उसी नेता का इस्तीफा हो जाना विधायक पद से, तो ये एक बड़ा सवाल है कि वहां पर मैनेजमेंट किस तरह हुआ होगा। क्या राहुल लोधी है उसने अचानक इस्तीफा दिया है, या पहले से राहुल लोधी के मन में ये था कि इस समय इस्तीफा देना है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि खड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल राहुल लोधी से भी ये तमाम सवाल किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमने राहुल लोधी से चर्चा करने का प्रयास किया, लेकिन राहुल लोधी सिर्फ इतना बोले कि उन्होंने अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, उन्होंने अभी तक कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है, ना ही उन्होंने ये कहा है। बहुत सारे पहलू हैं राकेश, मुझे लगता है बहुत सारे पहलू हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में इतना रोमांच बना हुआ है कि हमें लगता है विधानसभा चुनाव से ज्यादा स्थितियां अभी खतरनाक बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल लोधी ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी की सदस्यता लेने पहुंचे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
आज के कार्यक्रम में तो उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका देते हुए राहुल लोधी ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। तो कांग्रेस से हाथ छुड़ाकर पहुंचे हैं कमल फूल थामने। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये बीजेपी के लिए तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन कांग्रेस के लिए झटका। एक तरफ कांग्रेस बाहर अपनी 27 सीटों को बचाने के लिए लगातार चुनावी सभा कर रही है, जनता से वोट की अपील कर रही है, और यहां उनके विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। तो बीजेपी की सदस्यता लेंगे राहुल लोधी। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने स्वीकार कर लिया इस्तीफा। दमोह के कांग्रेस विधायक हैं राहुल लोधी, विधानसभा की सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया और इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रेस को संबोधित करने पहुंचे हैं और ये देखिए सदस्यता दिला दी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। तो कांग्रेस का एक और विधायक शामिल हो गया बीजेपी में। तो राहुल लोधी ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। राहुल जी बुंदेलखंड के लोकप्रिय नेता है, युवा है और आज हमारे अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। इससे पहले उन्होंने विधानसभा जाकर विधानसभा अध्यक्ष जी को अपना इस्तीफा सौंपा है विधायक पद से। राहुल जी हमारे बुंदेलखंड के लोकप्रिय नेता हैं और राहुल के भारतीय जनता पार्टी में आने से पूरे बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और ताकत मिलेगी। मैं इस अवसर पर राहुल का भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ और भाई राहुल जी से आग्रह करता हूँ कि आज के अवसर पर वो अपनी बात हम सबके बदल सबसे पहले तो मैं आज हमारे तमाम प्रदेश के मीडिया साथियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ इस विजयदशमी पर मां से प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और विकास की गंगा रहे। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेता माननीय शिवराज जी, पार्टी के अध्यक्ष, पिछले 14 से 15 माह मैं कांग्रेस की सरकार में रहा और उन 14 माह में किसी भी प्रकार का विकास नहीं करा पाया। उस समय दमोह में मेडिकल कॉलेज की मांग थी, वो योजना भी पूरी नहीं करा पाए, उसका भी काम नहीं लगा पाए। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से, आदरणीय शिवराज जी से जो विषय में चर्चा हुई, उनसे आग्रह किया और साहस से आग्रह स्वीकार किया गया कि भाई दमोह में मेडिकल कॉलेज सौगात दी जाएगी। और पिछले कुछ दिनों से मैं निरंतर देख रहा हूँ कि जब 14 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल था, तो चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, आज हमारे मीडिया के साथी यहाँ पर हैं तो दमोह में भी बात करें, आज भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का भुगतान नहीं हो पाया। गरीबों की पेंशन आपने 600 कर दी, आज भी उसका भुगतान नहीं हो पाया। जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है सारी रुकी पड़ी है। आपने कहा था घोषणा पत्र में युवाओं को 4000 रुपये देंगे, वो भी नहीं दिए। और हम किस मुंह से क्षेत्र में जाए, किस मुंह से युवाओं से बात करें। आज दमोह विकास की स्थिति में पिछले 2 वर्षों में बहुत पीछे छूट गया। हमारी माननीय कमलनाथ जी से बात हुई थी कि हमारे सिद्ध क्षेत्र बालकपुर है, उसको विशेष दर्जा, विशेष पैकेज देना, वो भी नहीं हो पाया। तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए लोग तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं। इसके पहले भी मैं मीडिया से मुखातिब हुआ, लेकिन जब इन 6 महीनों में
जब आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और 6 महीनों में गरीबों की, किसानों की जन कल्याणकारी योजनाओं में जो राशि गई और जिस प्रकार से उनका भुगतान हुआ और एक पॉजिटिव एटमोस्फियर पूरे प्रदेश में जब बनना शुरू हुआ तो निश्चित तौर पर मैं प्रभावित हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ। अभी वर्तमान की राजनीति में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस किस निचले स्तर पर कर रही है कि महिलाओं को लेके माननीय शिवराज जी संवैधानिक पद पर है, मुख्यमंत्री सभी का होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। जिस प्रकार से भूखा नंगा और तमाम प्रकार की अशोभनीय शब्द लिए इन सबसे मैं व्यथित हो गया और निरंतर माननीय भूपेन्द्र जी से बात चल ही रही थी और आज मैंने अपनी इच्छा से जाके इस्तीफा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आने का सफर मैं तय करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में दमोह नई ऊंचाइयां छुएगा। हमारा दमोह जो है जबलपुर से 100 किलोमीटर दूर है, आपका सागर से 100 किलोमीटर दूर है। जब ये मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो निश्चित तौर पर हमारा छतरपुर, हमारा टीकमगढ़, पन्ना सब जगह स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्थाएं हो पाएंगी और कम से कम आज किसान ऋण माफी की बात होती है, आज दूसरे चरण का पैसे ही नहीं आया, प्रमाण पत्र किसान घूम रहे हैं, ग्रामीण अंचलों में किसान बताते थे ये प्रमाण पत्र आ गया, अब सफाई नहीं करते, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इन सब चीजों से व्यथित होकर और फिर ये मैंने सोचा कि अगर विकास कराना है तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही दमोह नए विकास और नई ऊंचाइयों को छू सकता है। रावण जी ने अपनी बात हम सबके मध्य रखी है, उनका फिर से स्वागत है और मैं पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर वोट दिला। भारतीय जनता पार्टी के आज इस विशेष कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे यशस्वी संवेदनशील और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय भूपेन्द्र सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री भगवान दास सपनानी जी और आज जिनके कारण से विशेष अवसर आया है ऐसे हमारे युवा नौजवान और दमोह से विधायक अभी तक जो थे ऐसे भाई राहुल लोधी जी, उनका मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में आज बहुत तहे दिल से उनका हृदय से स्वागत करता हूं और विजयादशमी के इस पर्व पर आप सबको भी, पत्रकार मित्रों को भी, भाई राहुल जी को भी, और राहुल जी ने कहा बड़ा विशेष दिन चुना है। विजयादशमी का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। तो आज उन्होंने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम आज कर रही है और जिसका उल्लेख राहुल जी ने किया अपने वक्तव्य में कि गरीबों के कल्याण की योजनाओं को मन छूने वाला जो निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार जो 15 वर्षों में कर रही थी और माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इन 6 महीनों में जो करके दिखाया है, इस संपूर्ण मध्य प्रदेश को, गरीबों के कल्याण को, गरीबों के हितों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 6 महीनों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर किया है। और इसलिए मित्रों में दमोह के हमारे राहुल जी वहां के हमारे लोकप्रिय युवा नेता है, जैसा भूपेन्द्र जी ने कहा कि संपूर्ण क्षेत्र में एक युवा नेता के नाते से राहुल जी की हमारी जो पहचान है, दमोह के अंदर हमारे जयंत मलैया जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व ने एक मिलकर के काम किया है। तो एक बड़ी ताकत अब दमोह क्षेत्र के अंदर और मध्य प्रदेश में भाई राहुल लोधी जी के आने से भारतीय जनता पार्टी की और एक ताकत बढ़ी है। इसलिए मैं पुनः एक बार उनको बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने 6 महीनों में जो काम इस मध्य प्रदेश के अंदर उन गरीबों के मन और दिल को छूने का काम किया है, उसका परिणाम आज ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर भाई राहुल लोधी जी से लेकर
ऐसे कई लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया, हमारी रीति नीति, हमारे नेतृत्व, हमारे विचार पर जो विश्वास व्यक्त किया है, ये मैं आज इस विजयादशमी के पर्व पर भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को जो मध्य प्रदेश के अंदर अथक मेहनत करने के साथ अपने संगठन तंत्र की ताकत के आधार पर आगे जो लगातार बढ़ रहे हैं, और भाई राहुल लोधी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी के विचार और नीति पर जो विश्वास किया है, राहुल जी, मैं आपको एक बात जरूर आज यहाँ पर विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी परिवार का संगठन है। एक परिवार के नाते से हम लोग काम करते हैं, एक विचार पर काम करते हैं। तो आपका इस परिवार में केवल स्वागत नहीं है, इस परिवार के अभिन्न अंग बनकर क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ ऊंचाइयों को छुएंगे, अपने क्षेत्र का विकास भी करेंगे, और हम सब लोग मिलकर के सामूहिकता के आधार पर दमोह क्षेत्र से लेकर के संपूर्ण मध्य प्रदेश को आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, इस मध्य प्रदेश को जो 15 साल के अंदर स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था, फिर इस मध्य प्रदेश को आगे ले जाकर के उन ऊंचाइयों पर ले जाने का काम देश के अंदर करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और राहुल लोधी जी को पुनः एक बार बधाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हम सबके नेता मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी से मैं आग्रह करूंगा इस अवसर पर वो हम सबके बीच अपनी बात बैठ गया। सम्मानीय अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र जी, चुनाव प्रबंधन की कमान उनके हाथों में है। महामंत्री आदरणीय भगवान दास उदनानी जी और बुंदेलखंड के युवा और लोकप्रिय नेता जो अभी विधायकी से इस्तीफा देकर आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, आदरणीय राहुल लोधी जी। मित्रों, आप सबको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को भी। मित्रों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी आज हो गई है जिसकी ना दिशा है ना गति है। आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रदेश की मंत्री हेमंती देवी जी पर टिप्पणी की। राहुल जी ने दुर्भाग्यपूर्ण माना, क्षमा मांगी, लेकिन कमलनाथ जी ने कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगता। राहुल जी को किसी ने समझा दिया होगा। तो क्या श्री राहुल गांधी जी नासमझ है? मध्य प्रदेश कांग्रेस किस दिशा में जा रही है? ऐसा लगता है राहुल गांधी कांग्रेस अलग है और कमलनाथ कांग्रेस अलग है। सारी चीजें एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित। मुख्यमंत्री का मौका आया तो श्री कमलनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष का मौका आया श्री कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष का मौका आया श्री कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, अध्यक्ष कमलनाथ, और बीच में तो ये भी बात आई थी कि युवाओं के नेता नकुलनाथ। तो भारतीय कांग्रेस कौन आती है, कौन पूछ रहा है? और कांग्रेस आज बिखर रही है। एक तरफ सरकार में रहते हुए विकास के काम नहीं किए, वचन पूरे नहीं किए, वादे नहीं निभाए, विकास ठप कर दिया। एक नए पैसे का विकास नहीं किया। जन कल्याणकारी योजना रोक दी गई थी। जनता के प्रति स्नेह, ममत्व, करुणा, संवेदना का आता पता नहीं। और अब ऐसे में कांग्रेस से मोह भंग होने के कारण, उम्मीदें टूटने के कारण
जो विचारवान और विकास की ललक और तलफ जिनके मन में है, ऐसे साथी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज राहुल जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, विधायक जी से इस्तीफा देते आए हैं, विकास की ललक के कारण। जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे, मन में दर्द था, तकलीफ थी, और आज वो विकास के, क्योंकि दमोह का जयंत जी के नेतृत्व में, आदरणीय जयंत मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में विकास करने में दमोह काम में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और वो काम रुके पड़े, ठप पड़े, नए काम का तो शुरू होने का सवाल ही नहीं है। और राहुल जी, आप दमोह का विकास चाहते हैं, आपने मेडिकल कॉलेज की बात की है, मेडिकल कॉलेज दमोह में खोला जाएगा भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए। और इसलिए मैं आपका भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं। परिवार की तरह हम रहेंगे और सारे कार्यकर्ता मिलजुल के प्रदेश की और दमोह की जनता की सेवा करेंगे और विकास में कोई कसर नहीं रखेंगे। एक ही बात मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं, तो आत्मचिंतन करें, कांग्रेस की हालत क्यों हो रही है, दुर्गति को क्यों प्राप्त हो रही है। केवल मुझे गाली देने से काम नहीं चलेगा। इतने विशेषण दे दिए मुझे, माना एक ट्रक भर के नारियल लेके संग चलता हूं, एक नेता बोले बहरे, एक बोले पांव की धूल नहीं हूं, एक बोले भूखे नंगे हैं। कमलनाथ जी सोचिए, मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इससे ना तो जनता का भला होगा ना कांग्रेस का भला होगा। विकास की बात कीजिए, जन कल्याण की बात कीजिए। और एक बात और मेरी उन्हें बुरी लग गई, मैंने उनको उद्योगपति कहा तो बोले मैं तो उद्योगपति हुई नहीं। मैंने कहा आपकी पार्टी के नेता ही नहीं कहता कि आप देश के 2 नंबर के, दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। अब वो उद्योगपति नहीं है तो एक सवाल मेरे दिमाग में तैर रहा है, और वो उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने अपनी घोषित संपत्ति में जो अरबों की बकाई है, वो बिना उद्योग धंधे के कैसे आ गई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कृपया करके अगर ऐसा कोई गुण हो तो मध्य प्रदेश की जनता को भी बता दीजिए। लेकिन आप सोचिए, गाली देने से काम नहीं चलेगा। मैं इस अवसर पर युवा नेता हमारे साथी राहुल लोधी जी को भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं। सर एक सर ये मैसेज जरूर आएगा कि सर आखिर चुनाव से पहले ये क्यों बीजेपी कर रही है कि विधायक शामिल हो रहे हैं, क्या मैसेज जनता को देना है, कांग्रेस को देना है, इससे ये लग रहा है कि अपनी बहुमत से नहीं आ रही ये बात है ज्यादा लंबा। ऐसा एक योग्य कार्यकर्ता अगर इच्छा प्रकट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमें सम्मिलित होना है, तो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि उनको सम्मिलित करना है। झूले वाली बात पे कल आपने झूले वाली बात कही, वो झूले वाली बात सर, झूले वाली बात थोड़ा एक्सप्लेन करना। आज की बात जैसे आग्रह कर रहे हैं कि वो आवाज व्यक्त करें। कितने हैं विधायक आने वाले? विशेष कार्यक्रम में जब हमारे युवा नेता दरवाजे खुले हैं, राहुल लोधी जी ने भारतीय जनता पार्टी की हिस्सा लिए। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जगदीश शर्मा तथा हमारे भूपेंद्र सिंह जी, हमारे चुनाव अभियान भाई राहुल लोधी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। तो राहुल लोधी की बीजेपी सदस्यता दिलाई सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और स्वागत किया बीजेपी में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर मध्य प्रदेश बीजेपी की हो रही थी। राहुल लोधी की सदस्यता
के बाद। तो बहुत सी अहम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई। सबसे पहले राहुल लोधी ने जो कहा कि 15 महीने कांग्रेस में रहकर वो अपने इलाके का विकास नहीं करवा पा रहे थे, विकास के काम रुके हुए थे, वहां पर उन्हें विकास कार्य करने का मौका नहीं दिया जा रहा था। और इधर बीजेपी सरकार के आने के बाद जो 6 महीने में बीजेपी ने काम किया उससे प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और बाकायदा सदस्यता दिलाई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां पर की गई। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब चिल्लाना बंद करें, विकास के लिए बीजेपी में आए हैं राहुल लोधी, कहना है सीएम शिवराज का। तो कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, राहुल लोधी हुए बीजेपी के। तो उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक झटका देते हुए राहुल लोधी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सदस्यता उन्होंने ले ली, सीएम शिवराज ने उन्हें सदस्यता दिलाई और उनका कहना है कि 15 महीने कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने अपने इलाके के लिए कोई भी विकास कार्य नहीं करा पाए और सारे विकास के काम जो हैं कांग्रेस सरकार के आने पर रुके हुए थे, इसलिए वो बीजेपी से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन किए। तो बीजेपी के लिए खुशी की और बात है क्योंकि जिस तरीके से एक एक करके बीजेपी की संख्या बढ़ रही है और कांग्रेस की घट रही है, कांग्रेस की मुश्किलें समझ में आ रही है कि उपचुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। एक तरफ जो पहले ही जा चुके हैं बीजेपी में, उनको साधने के लिए नए सिरे से मेहनत कांग्रेस को करनी पड़ रही है।